बैंक अकाउंट से जुड़ी समस्या का कंप्लीट समाधान आपको यहाँ पे मिलता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिलेंगे, एडवोकेट्स या फिर और भी कोई व्यक्ति जो आपको कहेंगे कि हम आपके अकाउंट पे जो होल्डिंग लगा है हम हटवा देंगे, एनओसी दिलवा देंगे, या पुलिस का नोटिस आया है तो हम मैटर क्लियर करा देंगे, जिसके नाम पे आपसे पैसे हज़ारों रुपए लिए जाते। हज़ारों मतलब 10, 20, 30, 40, 50, इवन लाखों रुपए भी लिए जा रहे हैं। जानकारी का अभाव है, डर है, टेंशन है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है, जिसका फ़ायदा बहुत से लोग उठा रहे हैं। और चीज़ें नहीं पता होने की वजह से जो सामने वाला कहता है, कोई कहता है हम लीगल नोटिस भेज देंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, अकाउंट आपका होल्डिंग हट जाएगा, या फिर पुलिस का नोटिस आ गया तो हम वहाँ पे बात करेंगे, आपके बिहाफ में पुलिस स्टेशन विज़िट करेंगे, उनसे एनओसी लेंगे और फिर उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए 30, 40, 50,000 रुपीज़ आपसे लिए जाते हैं। कई बार अकाउंट पे होल्डिंग केवल 10, 20, 30 हज़ार रुपये का ही होता है। अकाउंट इवन माइनस में चला गया होता है। अकाउंट आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, फिर भी केवल ये डर होता है कि भविष्य में कोई पुलिस का नोटिस तो नहीं आ जाए, गवर्नमेंट जॉब पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत तो ना हो, बाकी अकाउंट्स में कोई परेशानी तो ना आ जाए। उस डर से आप होल्डिंग हटवाते हैं और उसके लिए पैसे भी खर्च करते हैं अपनी पॉकेट से। कई बार अकाउंट इम्पॉर्टेंट है लेकिन होल्डिंग क्या मुझे भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा, होल्डिंग जो लगा है क्या मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं हटाना पड़ेगा, क्या जो इसमें कंप्लेन है या एफआईआर है क्या ये डायरेक्ट मेरे ऊपर है या इनडायरेक्ट है। चीज़ें नहीं समझने की वजह से या नहीं पता होने की वजह से डरा दिया जाता है कि अकाउंट आपका लेयर 1 में है, 2 में है, 3 में है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें लाखों करोड़ रुपए की ठगी हुई है, एक बड़ा मैटर है। पुलिस वाले भी डराएंगे, एडवोकेट भी डराएंगे, बिकॉज डर की वजह से ही ये आपसे मुंह मांगी कीमत वसूल पाते हैं, या फिर कोर्ट का नोटिस आ जाए या फिर कोई भी। तो बैंक अकाउंट से जुड़ी किसी भी समस्या का कि फ्रीज़ क्यों होता है, कैसे होता है, अगर हो गया है तो आगे हम क्या करें नहीं करें, सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। जब चीज़ें पता होंगी कि क्या करना है नहीं करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। चीज़ें करने के बाद फ़ायदा होने की वजह उल्टा नुकसान हो जाता है। कई बार चीज़ें नहीं पता होने की वजह से लोग आपसे जिसकी कीमत नहीं देनी चाहिए थी वो वहाँ भी पैसे ले लिए जाते हैं। तो अगर आपका भी अकाउंट होल्डिंग फ्रीज़ है, पुलिस का नोटिस आया हुआ है, घबराए हुए हैं कि सर मैंने गेम खेला, मैंने ऑनलाइन ट्रेडिंग की, मैंने जाने अनजाने में अपना बैंक अकाउंट किसी को दे दिया, या मेरे फ्रेंड ने किसी ने पैसा भेजा, या मेरी दुकान है, मेरी शॉप है, किसी ने पैसे पेमेंट किए और जिसकी वजह से मेरे अकाउंट पे होल्डिंग लग गया है, मैं क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आप हमें हमारे दिए गए नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके अपनी समस्याएं बताएं, समस्या सुनी जाएगी, समाधान आपको बताया जाएगा जो आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचाएगी। सर अकाउंट हम कैसे डीफ्रीज़ कराएं, पुलिस वाले इतना मांग रहे हैं, कोर्ट के थ्रू भी आप करा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, क्या खर्चा है, कितना टाइम लगेगा, या डायरेक्टली पुलिस वाले से हम करा लें। कई बार पुलिस वाले कहेंगे कि हम नहीं करेंगे, कोर्ट ऑर्डर ले आएँ, उसके बाद हम आपके अकाउंट को डीफ्रीज़ या होल्डिंग को रिमूव कर देंगे। बैंक को हम क्या चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि 2, 3, 4, 5 हज़ार के चक्कर में ही पूरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया, उसमें आपके अपने पैसे भी फंसे हुए हैं। तो सबसे बेस्ट वे है कि पहले बैंक को ये चीज़ें, बिकॉज बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट्स की गाइडलाइंस हैं कि अकाउंट को केवल एक स्मॉल डिस्प्यूटेड अमाउंट की वजह से पूरे अकाउंट को बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन फ्रीज़ नहीं कर सकता, ये कहीं से जस्टिफाइड भी नहीं है। तो पहला तो बैंक पे आप प्रेशर बना के अपने अकाउंट को केवाईसी डिटेल्स और जस्टिफिकेशन दे के अकाउंट को ओपन कराएं। अगर वहाँ से भी नहीं होता है तो बैंक के अंदर भी ग्रीवांस मैकेनिज़्म सिस्टम है, जिसमें कि नोडल ऑफिसर से लेकर आरबीआई हैं, स्टेट लेवल पे हैं, नेशनल लेवल पे हैं। आप वहाँ पे कंप्लेन करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में बैंक उनको कंसिडर करके आपके अकाउंट को रीओपन कर देगा। जो भी बस डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो होल्ड है। वैसे कुछ बैंक तो ये चीज़ें फॉलो करते भी हैं, ये केवल डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही होल्डिंग रखते हैं, बाकी अकाउंट आपका फंक्शनल होता है। समस्या तब होती है जब पूरा अकाउंट फ्रीज़ हो जाए, और फिर फ्रीज़ भी हो जाए, होल्डिंग भी हो जाए, माइनस में भी हो जाए, पुलिस का नोटिस भी आ जाए, कोर्ट का आ जाए, समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें, क्या होगा नहीं होगा, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एक सही जानकारी, एक सही मदद, एक सही एडवाइस आपको हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा।